जय हिंद दोस्तों, एवरी डिटेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था HBTU कानपुर के कैंपस रिव्यू के बारे में हमने बात किया था। कैंपस लाइफ कैसा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर कैसा है, क्या फी स्ट्रक्चर है, इसी सब से रिलेटेड हॉस्टल कैसा है, गर्ल्स बॉयज़ को एजुकेशन में कैसा हॉस्टल रहता है, इसी से रिलेटेड HBTU के कानपुर के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात किया था। यदि अगर मेरा वीडियो HBTU कानपुर का नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके HBTU कानपुर का मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे MUT गोरखपुर यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। MUT के कैंपस रिव्यू के बारे में बात करेंगे, हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बात करेंगे, कितना एकड़ में फैला हुआ है, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। क्या कट ऑफ गया था इसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। MUT गोरखपुर यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूपी गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1962 में हुआ था। पहले ये UPTU के अंतर्गत आता था, अब इसे सेपरेट यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। MUT गोरखपुर में अदर स्टेट वाले के लिए केवल और केवल 10% का कोटा दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हॉस्टल से। हॉस्टल का खाना बहुत ही अच्छा रहता है, हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें 7 बॉयज हॉस्टल और 4 गर्ल्स हॉस्टल है। यदि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इस कॉलेज में स्पोर्ट्स का भी अच्छा सुविधा है। यदि अगर आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं, इस कॉलेज में स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा खासा व्यवस्था है। देखिए सबसे पहले ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम सबको पता है कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर का क्या बिहेवियर रहता है, हम सब भली भांति जानते हैं। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का बिहेवियर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा ही रहता है। यदि अगर आप सोच लीजिए कि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा हमारे बिहेवियर हो तो ऐसा कुछ इस कॉलेज में देखने को नहीं मिलेगा। यदि अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी MUT गोरखपुर में गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, TCS, L&T, विप्रो जैसी पिछले साल कंपनी प्लेसमेंट के लिए आई थी। इसमें ऑन कैंपस भी प्लेसमेंट होता है और ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट होता है। 2023 में हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट की यदि अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट 52 लाख रुपया का गया है। यदि एवरेज यानी मीडियम कैंपस प्लेसमेंट की यदि अगर हम बात करें, एवरेज प्लेसमेंट की यदि अगर हम बात करें तो 6 से 7 लाख एवरेज प्लेसमेंट 2023 का रहा है MUT गोरखपुर का। यदि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर अलॉट हो जाता है तो आराम से इसमें एडमिशन ले लीजिए। यदि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में भी अलॉटमेंट हो जाता है तो आराम से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। MUT गोरखपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का और ECE का अच्छा कंपनी प्लेसमेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का चाहत रहता है कि सर हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से ही पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का हमें टैग चाहिए, हमें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं पढ़ना है। इस सिचुएशन में आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम परसेंटाइल पे आपको एडमिशन होने की ज़्यादातर संभावना होती है इस कॉलेज में। यदि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, यदि अगर आपका कम परसेंटाइल है, चाहते हैं कि नहीं हमको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ना है, तो ब्रांच कंप्रोमाइज करके आपको सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। 4 साल बाद यानी कि 2024 में यदि अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो इस सभी ब्रांच में 4 साल के बाद इस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट का डायग्राम कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। इस इंजीनियरिंग कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो JEE मेंस के मार्क्स के बेस पे इसमें एडमिशन होता है। इसका अपना एक सेपरेट काउंसलिंग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट को 75% क्राइटेरिया जिसका फुलफिल नहीं होता है तो वो MUT गोरखपुर में भी मूव करते हैं, HBTU कानपुर में स्टूडेंट मूव करते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस स्टूडेंट का 75% नहीं है वो भी इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यदि अगर आपका 12th में ओवरऑल 55% भी यदि अगर आपका मार्क्स है तो MUT गोरखपुर में एडमिशन हो जाएगा। यानी आपका PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तीनों नंबर को जोड़ के और 3 से डिवाइड करिएगा, अगर आपका 60% आ जाता है तो आपको एलिजिबल हो जाइएगा। MUT गोरखपुर में एडमिशन के लिए एलिजिबल आप हो सकते हैं। ये सब बात तो हो गई। अब आप पूछिएगा भैया इस इंजीनियरिंग कॉलेज का
फ़ी कितना होने वाला है। तो बता दें, ट्रिपल एमईटी गोरखपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस रहने और खाने से लेकर के 1,05,000 रुपया पर ईयर आपका 2024 के लिए रहने वाला है। यदि अगर ओवरऑल अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि टोटल अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो 5 से 6 लाख में आपका इस इंजीनियरिंग कॉलेज से यानी ट्रिपल एमईटी गोरखपुर से आपका रहने खाने सब मिला करके 5 से 6 लाख रुपया में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि है मेरे यहाँ से ट्रिपल एमईटी गोरखपुर का काउंसलिंग करवा के अभी ट्रिपल एमईटी गोरखपुर में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि भैया ट्रिपल एमईटी गोरखपुर में क्या कटअप गया था 2023 में। तो अभी हम 2023 में ट्रिपल एमईटी गोरखपुर का क्या कटअप गया था अदर स्टेट वाले के लिए कटअप से रिलेटेड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम आईटी से शुरू करने वाले हैं। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में ट्रिपल एमईटी गोरखपुर में जनरल का कटअप 79,244 गया था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में अदर स्टेट के लिए जनरल का कटअप गया था 89,170 कटअप गया था। अब हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग के लिए ट्रिपल एमईटी गोरखपुर में जनरल का कटअप गया था 4,09,493 कटअप गया था। अब हम बात करेंगे सबका फेवरेट ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ट्रिपल एमईटी गोरखपुर में जनरल कैटेगरी के लिए 72,956 कटअप गया था। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल का कटअप गया था 1,62,577 कटअप गया था। अब हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल का कटअप गया था 5,57,701 कटअप गया था। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का एक सीरीज बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एचबीटीयू कानपुर का कैंपस रिव्यू किया था। आज हम ट्रिपल एमईटी गोरखपुर का कैंपस रिव्यू किए हैं। क्या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल के बारे में डिस्कस किए हैं, एडमिशन फ़ी के बारे में डिस्कस किए हैं, मोड ऑफ एडमिशन के बारे में डिस्कस किए हैं। कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस रिव्यू आपको चाहिए कीजिएगा कमेंट, बनेगा कटअप आपके लिए। यदि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।